नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जो भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। परीक्षा कैलेंडर है साल 2024-25 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी को लेकर 13 फरवरी को ये कैलेंडर जारी किया गया है। साथ ही साथ इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आए इसके लिए एक अलग से कॉलम बनाया गया है सीईटी और नॉन सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, आप देख सकते हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं को लेकर एग्ज़ाम की समय सारणी जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। टोटल अगर बात की जाए दोस्तों तो 7 परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, जिसमें हम सबसे पहले देखें पर्यवेक्षक, जो महिला पर्यवेक्षक है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में होगी। ये बिना सीईटी के होगी, यानी इसमें सीईटी अनिवार्य नहीं है और इस परीक्षा का आयोजन 22 जून 2024 को किया जाएगा। तो ये महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी होने वाली है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो सीधी भर्ती परीक्षा है, पर्यवेक्षक महिला पर्यवेक्षक जो सीधी भर्ती परीक्षा ये सीईटी से होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाले ध्यान रखना नॉन सीईटी से होगी और महिला पर्यवेक्षक वाली जो भर्ती है वो सीधी भर्ती परीक्षा वो सीईटी से होगी। ग्रेजुएशन लेवल ध्यान रखना, सीईटी कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर। तो जैसे जूनियर अकाउंटेंट में सीईटी अप्लाई किया गया है उसी प्रकार इस भर्ती में भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर आपके जितने भी मार्क्स बने हैं तो इस आधार से कट ऑफ जारी की जाएगी और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये जब भी वैकेंसी आएगी तो इसके संबंध में विज्ञप्ति आएगी और उसके बाद में जैसे कट ऑफ जारी होती है जूनियर अकाउंटेंट में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से ही होगा। तो इसका आयोजन 13 जुलाई को होगा। 22 जून को महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए और 13 जुलाई 2024 को जो परीक्षा आयोजित होगी वो महिला पर्यवेक्षक की होगी। जी हाँ, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग में सीधी भर्ती परीक्षा ये भी सीईटी से होगी, ये भी 20 जुलाई को होगी। तो ये ध्यान रखना, ये भी सीईटी के माध्यम से होगी ग्रेजुएशन लेवल पर, ये 20 जुलाई को होगी। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में जो भर्ती होनी है सीधी भर्ती परीक्षा ये भी सीईटी के माध्यम से होगी 28 जुलाई 2024 को। अब सीईटी कौन सा, जो पिछली बार आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है आई थिंक उसी आधार पर करवाया जाएगा। और इस साल सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा इसके संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। जल्द ही इसके बारे में लोकसभा चुनाव के बारे में आधिकारिक सूचना आ जाएगी। तो 28 जुलाई को ध्यान रखना छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड इसका एग्ज़ाम होगा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर। फिर छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग में सीधी भर्ती परीक्षा ये भी सीईटी के बेसिस पे होगी, लेकिन ये सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल पर जो अब आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है उसके आधार पर इसका आयोजन किया जाएगा। खास तौर पर ये सीबीटी प्लस ओएमआर, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण बिंदु है। नकल को रोकने के लिए जो नवाचार किया जा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, सीबीटी प्लस ओएमआर का मतलब है कि सीबीटी यानी कंप्यूटर टेस्ट होगा लेकिन आपको भरना ओएमआर पर पड़ेगा, यानी पेपर आपका पूरा कंप्यूटर पर आएगा लेकिन आपको ओएमआर उसमें भरनी पड़ेगी। तो ये 1 और 2 अगस्त को होगा। तो ये नवाचार करने जा रहा है नकल को रोकने के लिए जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये फैसला लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे छात्रावास अधीक्षक के जो एग्ज़ाम में टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो लिपिक ग्रेड सेकंड ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए एग्ज़ाम होने वाला है। 3000 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी होनी है। लिपिक ग्रेड सेकंड जो कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा ये भी सीईटी के बेसिस पे होगी। 12th लेवल का जो सीईटी का एग्ज़ाम आपने अगर दिया है तो इसके आधार पर आप अपनी तैयारी इसके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो ये सुनहरा मौका है अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम दे रखा है और आपके लगभग 60% से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप इसको अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसा आप देखा होगा कि जूनियर अकाउंट में भी 154 कट ऑफ मार्क्स रहा था। तो इसके आधार पर जब भी ये सीईटी के बेसिस पे ये लिपिक ग्रेड सेकंड के फॉर्म भरे जाएंगे तो उस टाइम इसकी कट ऑफ जारी होगी कि कितने को लेना अनिवार्य है। लेकिन हम मान सकते हैं कि 160 जिसके 60% यानी 300 में से 60% लगभग जिसके बन रहे हैं तो वो आराम से तैयारी कर सकता है। तो इसका एग्ज़ाम अगस्त माह में यानी 11 अगस्त को जो एलडीसी का एग्ज़ाम होगा, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होगा। 3000 पदों पर यह वैकेंसी है। पशु परिचर ये ध्यान रखना
ये महत्वपूर्ण पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है वो बिना सीईटी के होगा। पशु परिचर की भी डेट है वो अनाउंस हो गई है। महत्वपूर्ण फैसला, पशु परिचर की बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये बिना सीईटी के एग्ज़ाम होगा। 21, 22, 23 और 24 सितंबर को पशु परिचर का एग्ज़ाम का आयोजन किया जाना है। तो ये ध्यान रखना, सितंबर माह में पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा के लिए डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।